साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी चौहान, जो कि वर्षों से इस पार्टी के लिए समर्पित रहे हैं। हम आज बात करेंगे नववर्ष 2026 के शुभारंभ के अवसर पर। चौहान साहब, नववर्ष के उपलक्ष्य में आप यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं, नववर्ष के उपलक्ष्य में आप क्या प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को, पलवल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नववर्ष की सारे प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, अच्छी तरह से चले, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। चौहान साहब, राजनीति की क्या स्थिति है? राजनीति में जो है इंडियन नेशनल लोकदल है, पिछले दिनों से काफ़ी समय से बिल्कुल सुप्तावस्था में चली गई है। तो आज की स्थिति में आप इसको कैसे देखते हैं? ये समय का प्रभाव होता है। कुछ हालात ऐसे आए जिन्हों से पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, लेकिन सत्ता में पार्टी नहीं आना ये प्रदेश के लिए बहुत एक हानिकारक और ख़तरनाक सिद्ध हुआ है। बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई भी पार्टी देश का हित नहीं चाह सकती, ना प्रदेश का चाह सकती है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है और बलात्कार जैसी नई नई हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी सुरक्षित कोई सुरक्षित नहीं। पलवल में विकास, आप पलवल के रहने वाले हैं, पलवल जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं इंडियन नेशनल, तो पलवल में विकास की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पलवल में, क्या देखते हैं आप? विकास बिल्कुल ना के बराबर है। ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, बच्चे बेरोजगार हैं और सबसे बड़ी बीमारी है नए नए बच्चे बेरोजगार होकर के एक व्यसनों की तरफ मुड़ चुके हैं। पलवल को जिला बने, चौहान साहब 2008 से पलवल जिला बना हुआ है जी, तो उस हालात से 17 साल हो गए पलवल को जिला बने हुए, और अभी तक यहाँ पर यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था और जो पलवल जिले में किसी भी चौक पर रेड लाइट नहीं दिखाई देती, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पलवल में देश मात्र कोई खुशहाली नहीं है और जब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तब तक आगे भी खुशहाली नहीं होगी। एक पलवल में जवाहरनगर कैंप का इलाका है जहाँ 25,000 की आबादी है, एलिवेटेड पुल को बनाया गया और उसको बिल्कुल उपेक्षित रखा गया। वहाँ के लोग सड़क पार करने के लिए तरसते हैं, वहाँ उनको ना तो अंडरपास दिए गए, आगे पुल की लंबाई और होनी चाहिए थी, अंडरपास दिए जाने चाहिए थे। वहाँ लोग रॉन्ग साइड आते हैं और एक्सीडेंट होते हैं रोजाना होते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, एक जवाहरनगर की बात नहीं है, हर चौराहे पे, हर पुल पे इसी तरह से हो रहा है जी। पलवल सड़ा पड़ा, आप इधर नज़र मार के देखो सामने जी, कोई सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है जी। तो आपकी सरकार आई यदि सत्ता में जी, अगले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? क्या मैंने पहले क्या आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस स्थिति में है कि पूरे हरियाणा में स्वतंत्र रूप से इलेक्शन लड़ेगी? जिस समय 2008 में जिला बना था पलवल, उस समय भी मैं जिलाध्यक्ष था जी। पलवल से 2 सीटें आई थी जी, 3 सीटों में से 2 सीटें निकल के आई थी जी जी, पलवल और होडल जी जी। और आज मैं कह रहा हूँ, आज तीनों में से 3 सीट आएंगी जी। पार्टी का ग्राफ बहुत बढ़ चुका है जी। जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देखा है जी। आगे भविष्य कतई उज्ज्वल नहीं है जी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार में नहीं आएगी तो हरियाणा प्रदेश डूब जाएगा। तो आपको क्या लगता है, तो आगे आने वाली स्थिति जो है, इंडियन नेशनल लोकदल अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या किसी से गठबंधन करेगी? कोई गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे और पार्टी सत्ता में आएगी। यदि पार्टी सत्ता में आती है तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी, खास तौर पर आपकी जिला पलवल के लिए? जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बुजुर्गों का सम्मान। जल भराव हो जाता है, बिल्कुल जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं ना, उसकी तरफ बिल्कुल किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जगह जगह थोड़ी सी बरसात आती है और आज अब तो ऐसी है स्थिति कि जहाँ 5-7 साल पहले कुछ नहीं होता था, ऐसे ही जवाहरनगर कैंप जैसी पॉश एरिया, मार्केट में जल भराव होता है, मोहल्लों में जल भर जाता है, नालियों की सफाई नहीं होती, वर्षों तक नाले ढके पड़े हैं, ढक दिए हैं, बेवजह से स्लैब डाल दिए उनमें। और कई ऐसी कॉलोनियाँ पलवल की आप सुनते होंगे खबरें, जिसमें जल भराव इतना हो जाता है, लोग बिल्कुल नरक के जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। क्या इस तरफ भी ध्यान दिए कि आपकी सरकार आई? तो मैं वही कह रहा हूँ, पलवल में ना कोई सफाई है, ना कोई पानी की निकासी है, कुछ भी नहीं है। ये सामने नाला पड़ा है, ये भी सड़ा पड़ा है जी। यानी बैठे बैठे लोगों को बदबू आती रहती है जी जी। स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं है जी। तो इस काम को सरकार करेगी या जनता करेगी? ये सरकार का काम तो सरकार करे जी जी। सरकार को जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो यदि आपकी सरकार सत्ता में, आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान देगी क्या? बिल्कुल, हमारा काम है जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। सबसे पहले किसानों को, युवाओं को पहले से देती आती है, सम्मान देती आती है। चलिए चौहान साहब, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं भी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से भी। और आप कुछ अंतिम संदेश इसमें हमारे दर्शकों को देना चाहें नववर्ष के उपलक्ष्य में कुछ? जी जी।
नववर्ष मैं कोई और बात- 2 शब्द बोलना चाहें आप? मैं वही कह रहा हूँ, बार बार वही बात कह रहा हूँ, नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, सबका हित हो, सबकी अच्छाई हो, परमात्मा आगे भी भविष्य उज्जवल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नमस्कार।